मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल का जो 20 फरवरी 2023 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं, क्योंकि भर्ती आपकी आ चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो किसके जीवन पर लिखा गया है? तो देखिए, ये लिखा गया है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है आपका, SDG 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंच है? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी 2025-30। अगला, किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता को मंजूरी दी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, जापान। जापान बनेगा, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। क्या बनेगा गाइस? 7वां नहीं होगा, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, मतलब 8वां स्थान है। ओके। अगला है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो ऑप्शन ए सरगम कौशल को मिला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है? तो एक ये क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य का। सॉरी, इसका बनेगा कि झारखंड राज्य। थोड़ा सा ऊपर नीचे है गाइस। अगला देख लेते हैं क्या आपका क्वेश्चन कहता है। 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की? तो ऑप्शन ए सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी ऑप्शन सी, कस्तूरी रंगन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? ऑप्शन बी, भारत में। तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, इंक्रीज इन मोटर व्हीकल टैक्स, मतलब मोटर वाहन कर में वृद्धि। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु की राजधानी थी? ऑप्शन बी, धार। अगला, किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो इसका आपका क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बलबन। अगला, निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है। तो इसका बनेगा ऑप्शन बी, एंजल निवेशक। अगला है, GNP का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन हैं? तो ऑप्शन है वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या बनता है? नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है, तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक। अगला है लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है? तो ऑप्शन बी, 1 घंटे तक चल सकता है। अगला है आपका क्वेश्चन, कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है इसलिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा R.H. व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? तो ऑप्शन डी, स्तनीय जंतु। निम्न में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, सेल, जीन। किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, DNA फिंगरप्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो ऑप्शन सी, उपकला कोशिका, मेमोरी सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान करें। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। अगला है एक क्रिस्टल में अणु एक साथ यहाँ क्या भरेंगे में बंधे रहते हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन डी, वैन डेर वाल का आकर्षण। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है? तो ऑप्शन डी, फ्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन बी आपका, सॉरी इसका बनेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन नहीं, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला, जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज़ का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है? ऑप्शन डी, तो यूजिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, कृषि भूमि। भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, 10। मध्य लैमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, पैक्टिन, पैक्टिन हो जाएगा आपका। उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित है? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स। अगला एक, कक्षा में सिप का स्थान ऊपर से 16 है, मतलब टॉप से कितना है? 16। नीचे से 45वां है, बॉटम से कितना है? 45वां। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम और -1। टॉप से 16, बॉटम से 45वां और -1। 16 और 45 51। 16 और 45 कितना होता है? 61 होता है। 61 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 60। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जो तरीका हम लोग लगाएंगे LPWF से MRZJ बनने में, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सारे, LPWF। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। L का कोड होता है 12, P का कोड कितना होता है? 16, W का होता है 23 और F का होता है 6। इससे क्या बन रहा है? MRZJ। M का कोड कितना होता है? 13, R का होता है 18
जेड का कोड कितना होता है 26 और जे का होता है 10। देखिए 12 से 13 बन रहा है 1 की वृद्धि, 16 से 18 बन रहा है 2 की वृद्धि, 23 से 26 बन रहा है 3 की वृद्धि, 6 से 10 बन रहा है 4 की वृद्धि। यही तरीका हम लोग आगे लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, वी, फिर एफ, फिर टी, फिर एस। वी का होता है 2, एफ का होता है 6, टी का होता है 20, एस का होता है 19। पहले 1 जोड़ेंगे 2 में तो 3 आ जाएगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, फिर 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 19 में 23 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 किसका होता है सी का, 8 होता है एच का, 23 होता है डब्लू, फिर डब्लू, सी एच डबल डब्लू। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जो तरीका स्टेशन से ये बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग रेलवे में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एस टी, ए, टी, आई, ओ, एन। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड कितना होता है 19, टी का होता है 20, ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है, यू, फिर डब्लू, फिर ई, फिर वाई, फिर ओ डबल पी। यू का कोड कितना होता है 21, डब्लू का होता है 23, ई का कोड कितना होता है 5, वाई का होता है 25, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, फिर वी का 22। तो देखिए 19 से 21 बन रहा है 2 जोड़ा, 20 से 23 बन रहा है 2 जुड़ रहा है, 1 से 5 बन रहा है, 1 से 5 बन रहा है तो 4 जुड़ा, 20 से 25 बन रहा है तो 5 जुड़ रहा है। ओके, ऊपर यहाँ देखिए पीछे 20 से 23 बना रहे तो यहाँ पर बीच में 3 जुड़ रहा है, मैंने थोड़ी गलती कर दी। अब देखिए 9 से 15 बना 6 जुड़ा, 15 से 22 बन रहा है 7 जुड़ रहा है, 14 से 22 बन रहा है तो 8 जुड़ रहा है। एक सीरीज चल रही, 2 से स्टार्ट हुआ फिर 8 तक पहुँचा, पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यही तरीका रेलवे के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो गाइस रेलवे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RAIL WAY। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12, डब्लू का होता है 23, ए का होता है 1, वाई का होता है 25। तो 2 से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। पहले 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 3 जोड़ेंगे 1 में 4 आ जाएगा। अब 4 जोड़ेंगे 9 में 13 आ जाएगा। अब 5 जोड़ेंगे 12 में 17 आ जाएगा। अब 6 जोड़ेंगे 23 में तो 26 तक जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे 1 में 8 आ जाएगा। फिर 8 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 होता है टी, 4 होता है डी, 13 होता है एम, 17 होता है क्यू का, 3 होता है सी, फिर 8 होता है एच, 7 होता है जी। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त आकृति को भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सर्किल को पूरा कर देते हैं। पूरा कर दिया, फिर देखिए ये वाला गोल गोल है, इसको पूरा कर देते हैं, फिर ये वाला गोल पूरा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैक के बाद वाइट, ब्लैक के बाद फिर वाइट आएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा यहाँ पे, फिर देखिए ब्लैक के बाद वाइट, फिर ब्लैक। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, ऐसा आपका ये फिगर बनेगा। ओके, तो आप बना सकते हैं आसानी से। अगला, दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। देखिए ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का कोड होता है 5, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, के का होता है 11, ओ का होता है 15, एस का होता है 19, जेड का होता है 26। देखिए 5 से 6 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ा, 6 से 8 बना 2 जुड़ा, 8 से 11 बना 3 जोड़ा, 11 से 15 बना 4 जोड़ा, 15 से 19 बना 5 जोड़ा, 19 से 26 बना। देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5 के बाद कितना जोड़ना चाहिए 6। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 किसका होता है, बाई का अल्फ़ाबेट कोड।
तो यहाँ जेड की जगह बाई आना चाहिए, तो आपका गलत पद कौन सा है? जेड। कौन सा है? जेड। ओके। यदि मुनरेप को इसके रूप में लिखते हैं और इसको इसके रूप में लिखते हैं तो सर्वर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले मुनरेप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MUNREB। M का क्या है कोड? तो 6 है। U का है 2, N का है 8, R का है 1, E का है 4, V का है 6। फिर देखिए आगे है आपका अल्फ़ाबेट IESRES। I का कोड है 3, E का कोड है 4, S का है 5, R का है 1, E का है 4, S का है 5। तो सर्वर का कोड बताना है, तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SERVER। S को देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं। 5 यहाँ पर लिख रहे हैं, लास्ट में भी 5 लिख रहे हैं, तो S को 5 लिख दिया। अब है E की बारी। E को देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4 लिख दिया। अब है R की बारी। R को देखिए यहाँ पर R 1 लिख रहे हैं और पीछे भी 1 लिख रहे हैं, तो 1 लिख दिया। अब B की है बारी। B को लिख रहे हैं 6, तो 6 लिख दिया। E को देखिए पीछे कितना लिखा था? 4। अब R को 1 लिखेंगे क्योंकि आगे भी 1 लिखा है, तो 541 641 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला, यदि सुभाष को ये लिखते हैं, राकेश को ये लिखते हैं, तो सुरभि को कैसे लिखेंगे? तो सुभाष के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SUVHASH। तो एस का कोड क्या है? 3, यू का है 1, वी का है 0, एच का है 2, ए का है 4, एस का है 3, एच का है 2। ओके, राकेश का कोड क्या है? लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट RAKESH। आर का कोड कितना है? 8, ए का है 4, के का कितना है? 5, ई का कितना है? 6, एस का है 3, एच का है 2। तो सुरभि का कोड बताना है, तो सुरभि के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SURVHE। एस को देखिए कितना कोड लिख रहे हैं? 3, तो 3 लिख दिया। यू का कोड कितना है? 1, 1 लिख दिया। आर का कोड कितना है? 8, 8 लिख दिया। वी का कोड कितना है? 0, 0 लिख दिया। एच का है 2, 2 लिख दिया। और ई का कोड कितना है? 6, 6 लिख दिया। 318 026 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो राजधानी हमें बतानी है यहाँ पर, राज्य और राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज है? नहीं, ये गलत। पंजाब के अमृतसर? गलत। तो आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है? शब्द है आपका ट्रांसलेशन, और इससे पहला बनेगा स्लेट। देखिए, स्लेट में आपका ई अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि ट्रांसलेशन में नहीं है, तो पहला तो नहीं बनेगा। फिर वह स्टेशन, स्टेशन के अल्फ़ाबेट ट्रांसलेशन में आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। यस आ रहा है, टी भी है, फिर ए है, फिर TION भी है, तो ऑप्शन बी आपका बन जाएगा स्टेशन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी CPU मॉनिटर हैं, तो सारे CPU क्या हो जाएंगे? मॉनिटर को M मानते हैं। और कुछ UPS मॉनिटर हैं, तो UPS का कुछ हिस्सा मॉनिटर में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ CPU UPS हैं, तो CPU का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है UPS से, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ UPS CPU हैं, ये भी गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दो प्रतीकों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही करें। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 6 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? सी वाला। भाग की जगह हम लोग क्या कर देंगे? देखिए, सी वाला आपका बनेगा। सी में क्या है? सी में भाग की जगह गुणा कर देंगे और गुणा की जगह भाग कर देंगे, ये करना है। तो इक्वेशन का LHS वाला पद लिख लेते हैं। 2 - 16 + 28 गुणा 7 भाग 5। तो लिख करते हैं 2 - 16 + 28, गुणा की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह गुणा कर देंगे। बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सोल्व करते हैं, तो 2 - 16 + 7 × 28 गुणा 5, 4 बार कटा, 4 × 5, तो 2 - 16 + 20, तो 22 - 16,
तो कितना बचेगा 6, दोनों 50 के बराबर हो गए। लुप्त पद का चयन करना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एच, सी का कोड होता है 3, एच का होता है 8, 3 से 8 बना कितना जोड़ा 5, एच से बनाते हैं एम, एम का कोड कितना होता है 13, 8 से 13 बना कितना जोड़ा 5, तो आगे भी 5 जोड़ेंगे, पीछे जोड़ा जब 13 में 5 जोड़ा 18, 18 किसका होता है आर का। पहला अल्फ़ाबेट आर मिल गया। अब सभी को दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। एस से बनाते हैं क्यू, एस का कोड कितना होता है गाइस 19, क्यू का होता है 17, 19 से 17 बना 2 घटा। अब क्यू से बनाते हैं ओ, ओ का कोड होता है 15, 17 से 15 बना कितना घटा 2, आगे भी 2 घटाएंगे, 15 में 2 घटाया 13, 13 किसका होता है एम का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए आर और एम। अब सभी के तीसरे तीसरे उठा लेते हैं। एन से बनाते हैं आर, एन का होता है 14, आर का होता है 18, कितना जोड़ा 4। आर से बनाते हैं वी, वी का होता है 22, कितना जोड़ रहा है 4, तो आगे भी 4 जोड़ देंगे, 22 में 4 जोड़ा 26, 26 किसका होता है जेड का, तो आर एम जेड। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। दिए गए व्यंजक इसका मान बताना है। तो इसमें देखिए एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका एलसीएम हो जाएगा 12, और ये 3 चक्कू 12, 4 बार कटा, 4 तीन 12, 6 दूनी 12 और प्लस 1, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो 10/12। इसको और काटते हैं 2 से, 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है इसका सरल मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं। इसमें एलसीएम कितना होगा 10, तो ये आ जाएगा 11/10, इंटू इसमें 10 होगा तो ये हो जाएगा 12/10। ओके, और माइनस इसमें एलसीएम है 10, तो ये भी 12/10। देखिए अब इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 121 बटे, देखिए 12 धाम 120 होता है, और 11 का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 दूना 2, 1 एकम 1, फिर 1 दूना 2, 1 एकम 1, 2 3 1, 132 आ जाएगा। तो यहाँ पर 132 लिखते हैं, 132/100 माइनस का 12/10, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो 132 माइनस 10 दाम 100, 10 में 10 का गुणा 12 में करेंगे तो 120, तो ये आ जाएगा 12/120। 2 से ये काटते हैं हम लोग, 2 छंग 12, 2 छंग 12 0, फिर 6 दाम 60, तो 1/10 आपका राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।